ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया और उसके शरीर का वध कर दिया और वास्तव में उसकी आत्मा को तो कहाँ भेज दिया? जो सच्चिदानंद भगवान हैं उन्होंने उस पर दया करके दयालु भगवान ने गोलोक धाम में भेज दिया, उचित गति प्रदान कर दी। भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र जो है ना, पहले तो हमें समझना चाहिए कि एक बहुत मधुर जो खांड होती है ना, खांड ऐसा है। और ऐसे में भी यदि ये चरित्र महानुभावों द्वारा यदि वर्णित हो तो ये और रसीला हो जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम श्री वेदव्यास जी ने प्रदान करी, परंतु जब तक श्री सुखदेव गोस्वामी का मुख उसमें नहीं लगा तब तक वो और रसीली नहीं रही। जब सुखदेव गोस्वामी का मुख लगा तो और ज़्यादा वो रसीली हो गई। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की लीला मधुर रसिक भक्तों से श्रवण करनी चाहिए। जो युक्तायुक्ति जानते हों, युक्तायुक्त अर्थात शास्त्र सिद्धांत में निपुण हों, वैष्णव सिद्धांत में अग्रणीय हों और उनको भगवत ज्ञान हो, भगवत ज्ञान हो, क्योंकि तत्संबंधी यदि ज्ञान नहीं होगा भगवान का तो वो कैसे? क्योंकि भगवान ने गीता में क्या बोला? ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अलीगढ़ में लेक्चर दे रहे थे हिंदी में ही, तो एक व्यक्ति बोला वहाँ से उठ करके कि अरे महाराज जी, भक्ति जो कार्य है वो तो ये तो मूर्ख लोगों का है ना, जो जिनमें थोड़ी कम बुद्धि होती है वो लोग जो है भक्ति करते हैं। प्रभुपाद जी बोले मूर्ख हो, ऐसा नहीं है। बोले जो पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है वो भक्ति में आता है। भगवान गीता में क्या बोले हैं? भगवान बोले हैं ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हाँ जड़ विद्या से लिप्त जो है वो नहीं, भगवत ज्ञान में निपुण जो है। भगवान ने बोला ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो कुछ लोगों का ऐसा विचार होता है कि जो भक्ति है ये तो मूर्खों का काम है। नहीं, भक्ति मूर्खों का कार्य नहीं है। भक्ति में भगवान की शरण में कौन आता है? भगवान की भक्ति कौन करता है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानवान हो जाता है। हाँ, क्योंकि ज्ञानवान नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति महारानी को कैसे हैं कैसे टिका पाएगा? श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभु, ये षड गोस्वामी वृंद जो हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये लोग क्या कोई मूर्ख हैं? आचार्य हैं, सुसिद्धांत में निपुण हैं। हाँ ये आचार्य सुसिद्धांत में निपुण हैं और युक्तायुक्ति को कैसे प्रस्तुत करने वाले हैं। और इनकी युक्तियों का काट्य कोई काट नहीं सकता, क्योंकि नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापक, नाना प्रकार के शास्त्रों के जानने वाले हैं। नाना शास्त्र विचार नैक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिण त्रिभुवने। हैं? तो इसीलिए भगवान की शरण में जो आता है, जो पूर्ण ज्ञानवान हो जाता है, वो पूर्ण रूप से भगवान की शरण में जाता है। नहीं तो जो शुरुआत में शरण में आने के दिखावा करते हैं परंतु उनकी गाड़ी जिसकी डिगमिग हो रही है, इसका मतलब अभी भी ज्ञानवान नहीं है। क्योंकि ज्ञानी विचलित होते नहीं, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए, ज्ञानी विचलित होते नहीं। ज्ञानी विचलित नहीं होते हैं। तो और जब ज्ञान व्यक्ति ग्रहण करेगा तब उसके अंदर क्या आएगा? वैराग्य, ज्ञान वैराग्य। और जब ज्ञान वैराग्य हैं तो फिर अब जहां जिनके पुत्र हैं तो पुत्र वत्सला कौन है? भक्ति देवी। भक्ति देवी के पुत्र दोनों कौन है? ज्ञान वैराग्य। इसलिए जो भगवत भक्त होता है उसके पास ज्ञान और वैराग्य दोनों ही हैं। भगवान ने गीता में क्या बोला? हाँ, ज्ञान ही होना जरूरी नहीं, वैराग्य होना भी जरूरी है। ज्ञान के अभ्यास और वैराग्य की कुठारी बिन काटना कठोर है वैराग्य की। इस संसार के भवबंधन के मोह के चक्कर को जब तक व्यक्ति में वैराग्य नहीं है, ज्ञान है परंतु वैराग्य नहीं है, तो क्या? वैराग्य की कुठारी बिन काटना कठोर है। जो दृढ़ेन छित्वा, इसका छेदन करना
वो वैराग्य है। इसलिए भगवान ने बोला अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ज्ञान के अभ्यास के अनुशीलन द्वारा वैराग्य को ग्रहण करके तब व्यक्ति मन को वश में कर सकता है और वो विचलित नहीं होता ऐसा पुरुष। उसको स्थित प्रज्ञ भगवान ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहा। और जहाँ पुत्र हैं, दोनों ज्ञान वैराग्य हैं, वहाँ भक्ति महारानी की कृपा भी होना आवश्यक है। इसलिए भक्त कभी मूर्ख नहीं होता है, ज्ञानवान होते हैं। और भगवान के जो महान भक्त श्री सुखदेव गोस्वामी का मूर्ख हैं क्या? कोई यदि ये कहे कि भक्त मूर्ख होता है तो सुखदेव गोस्वामी, 5 पांडव, हाँ, 6 गोस्वामी वृंद, परंपरा में श्रीपाद मध्वाचार्य, श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्री निम्बार्क स्वामी, चतुराचार्य जो हैं, ये सब क्या है? आचार्य पद दिया गया। आचार्य कौन होते हैं? जो 3 अधिकारी होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। उसमें कनिष्ठ होता है जो शास्त्र का अधिक कोई ज्ञान जानता मानता नहीं है, और पर वो भी भगवान में दृढ़ होता है, भगवान के प्रति उसकी, भगवान के उससे विचलित नहीं होता। और जो मध्यम अधिकारी को बोला, वो शास्त्र सुसिद्धांत में निपुण होते हैं। भूतानि भगवत्यात्मनि एष भागवत उत्तम, भागवत उत्तम वो, और उससे नीचे पहले मध्यम अधिकारी के लेवल पे ही बोल दिया कि वो किसी भी व्यक्ति को उत्तर प्रत्युत्तर करने में, शास्त्र के सिद्धांत में निपुण होते हैं, भगवान की भक्ति को प्रस्तुत करने में निपुण होते हैं, मूर्ख नहीं होते हैं। इसलिए किसी को भी, भगवान के भक्तों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। मैं एक संस्था में था तो वहाँ ऐसे ही कई सारी बातें चलती थी, तो वहाँ पे मेरे को क्या घोषित कर दिया, बोले ये तो ज्ञानी है, इससे बात मत करना। ज्ञानी मतलब? मैंने कहा मतलब ज्ञानी मतलब क्या? इससे ज़्यादा वो लगना, ज्ञान का मतलब क्या है? क्या तुम क्या मूर्खता में जी रहे हो क्या? यदि तुम क्या कहते हैं, तुम ज्ञान, यदि तो तुम ज्ञान से हट कह सकते हो, ये बता दो मुझे। तुम 4 नियमों का पालन कर रहे हो, क्या ये ज्ञान नहीं है? तुम भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये ज्ञान नहीं है? तुम भागवतम पढ़ रहे हो, ये ज्ञान नहीं है? यदि ये ज्ञान नहीं है और तुम यदि मानते हो कि तुम ज्ञान नहीं हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, तो अज्ञानी हो। तो अज्ञानी व्यक्तियों का कैसा समूह? अरे ज्ञाने नहीं नाते पशु भी समाना है, जो ज्ञान से ही ना वो पशु के समान है। तो उचित अनुचित क्या है क्या नहीं है ये जानना बहुत जरूरी है, वो ज्ञान से पता चलेगा। परंतु हमारा ज्ञान केवल शुष्क ज्ञान नहीं है, केवल अद्वैतवादियों की तरह हमें ज्ञान नहीं रखते। भगवान की भक्ति के लिए भी हम क्या करते हैं? शास्त्र पुराणों का अध्ययन करते हैं और उनके अध्ययन के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। हैं? समझ रहे हो? इसीलिए कोई भी जीवन में निर्णय लेने से पहले शास्त्र को देखते हैं हम, युक्तायुक्त विचार करके, तब उस निर्णय को हम करते हैं कि हाँ ये बात ठीक है, ऐसा यदि कर रहे हैं तो ये कार्य ठीक है, क्योंकि शास्त्र का इसमें क्या है? समर्थन है। शास्त्र क्या है? वेद शास्त्र जितने भी हैं। जब परीक्षित महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी की शरण में आए, उस समय परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी क्या है? ज्ञान के पर्वत प्रेम के सागर बालयति सुखदेव कहाए, वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महा तपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए, ज्ञान मनोरथ राजन का मुनिराज कृपा के घन बरसाए। जो सुखदेव गोस्वामी है, कैसे? वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति छोड़ करके और यथा तथा इधर उधर लग जाए। नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें जो शास्त्र की दृष्टि है वो रखनी चाहिए, शास्त्र का ज्ञान उतना हमें चाहिए। और यदि नहीं लेंगे तो मूर्खतापूर्ण जीवन जिएंगे तो थोड़ी भगवान की शरण में जा पाएंगे। इसलिए भाई नवधा भक्ति है, सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ये सब कुछ हमें शास्त्र से पता चलता है ना, ये सब हमें ज्ञान है ना। ये कि ज्ञान नहीं होगा तो मूर्खों की तरह जीते रहोगे। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवत भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की आवश्यकता है जो कि भगवान, क्योंकि ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है वो ज्ञान और वैराग्य भगवान की भक्ति के पुत्र हैं, भक्ति देवी के पुत्र हैं। तो अब तुम मैया को ग्रहण कर रहे हो, उनके बच्चों को धुतकारोगे यदि ज्ञान वैराग्य को, तो कैसा? माँ तुमको कभी कृपा करेंगी? नहीं करेंगी। हाँ, हम शुष्क ज्ञानी नहीं हैं कि केवल ज्ञान नहीं लेते हैं या केवल वैराग्य बन के नहीं रहते हैं।
भक्ति में समर्थन में जो जिस चीज़ की वैराग्य लेना होता है उससे वैराग्य लेते हैं, और जिस चीज़ को भक्ति में लगाना होता है उससे हम युक्त रहते हैं, परंतु वो किसके आधार पे? ज्ञान के आधार पे। और ज्ञान और वैराग्य दोनों के द्वारा हम किसको सपोर्ट करते हैं? हमें क्या करनी है? भक्ति। इसलिए ऐसा करते हैं, हाँ, भक्ति करने के लिए, ये नहीं कि केवल ज्ञानी के लिए, वैरागी के लिए, इसलिए नहीं करते हैं। तो ऐसा है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो भगवान का खांड जैसा मधुर मीठा है, अत्यंत मधुर है। तो भगवान जब उसी समय पे ये श्री कृष्ण भगवान है जब नंद महाराज के यहाँ पर, तो एक दिन क्या हुआ कि जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उस दिन नक्षत्र पड़ गया था, रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र के दिन क्या हुआ कि नंदरानी जो यशोदा मैया हैं उन्होंने गोप और गोपियों के यहाँ पे सबको अपने यहाँ बुलाया, और बुला करके ब्राह्मणों को बताया, और उस दिन जो मंगलाचार हुआ सब कुछ, और मंगलाचार आदि करके मंगल विधान सब हुआ, संपन्न कराया, और अपने लाला को, श्याम सुंदर जी को, सलोने लाला को ले करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनाए, लाल रंग के वस्त्र पहनाए के, और इनके अंग पे सुवर्ण में एकदम कंचन के आभूषण आदि सब पहना करके, भूषित तैयार करके, उन्हें गोद में लेके मैया उन भगवान जो जिनके जो कमल नेत्र अत्यंत कैसे हैं, सुंदर रूपधारी, भगवान का मुख कमल ऐसे चमक रहा है, उनके नेत्र जैसे कमल, और उनकी आंखों में, भगवान की आंखों में मैया ने काजल लगाया हुआ था, एकदम सुरख काजल लगा हुआ है, और भगवान खिलखिला खिलखिला के हंस रहे हैं, और हंसते हुए, और गले में उन्होंने जो बगनख होते हैं, बगनख जो बाघ के, उसके बगनख से युक्त जो था, ऐसे करके चंद्रहार आधा पहनाते हैं बालकों को, आज भी चंदा सूरज वो सब क्या क्या पहनाते हैं, तो वो बगनखा आदि ऐसे पहनाते हैं, दो इस तरफ होते हैं, तो वो सब पहना करके देवताओं को सबको नमस्कार करके, ब्राह्मणों को मैया ने बहुत सारा धन आदि सब कुछ दान दिया उस दिन, और भगवान को तैयार करके भगवान मैया ने, उसके बाद में जो मैया यशोदा हैं उन्होंने तुरंत जल्दी से लाला को अपने हाथ में पालने में लिटाने के लिए ऐसे लिया, और पालने में लिटा दिया लाला को। और उसी समय पे जो शुभ दिन था भगवान का, उनके जन्म का नक्षत्र है, तो उसी समय मंगल भवन, मंगलाचार आदि सब वहाँ हो रहा है, सब कुछ धूमधाम से सब मनाया जा रहा है, और गोपियों का आना जाना इधर उधर लगा ही हुआ था नंद महल में। उसी दिन वहाँ पे मैया यशोदा भगवान को पालने में लिटा करके, और इधर इधर सब लोग आ रहे थे, जा रहे थे, कोई भेंट दे रहा था, कोई मिलने आ रहा था, तो वो इधर उधर थोड़ा व्यस्त हो गई अपने कार्य में, और भगवान रोने लगे, पर भगवान का रोना किसी ने सुना नहीं, भगवान रोदन करने लगे, और मैया जो कि सुने तो आए, भगवान रोदन करने लगे, परंतु इतनी चहल पहल हो रही थी, इतना आवाज़ इधर उधर से हो रही थी, कोई आ रहा था जा रहा था, तो उस समय सुनाई नहीं दिया मैया को कि लाला भी मेरा रो रहा है, क्या है, पल्ले में भगवान लेटे लेटे रो रहे हैं। और इधर क्या हुआ कि जो कंस का भेजा हुआ एक असुर था, एक राक्षस आया, उसका नाम उत्कच था। उत्कच नाम का राक्षस भगवान को हानि पहुंचाने के लिए, भगवान को मारने के लिए यहाँ विराजमान था। क्योंकि ये राक्षस था कैसा, ये वायु जैसा इसका शरीर था, दिखाई नहीं देता था, मतलब वायु के जैसा शरीर, और वहीं पास में एक छकड़ा था जिसके ऊपर बहुत सारे दही आदि के मटके सब रखे जाते, वो छकड़ा वहीं रखा हुआ था। उस दिन उस पर कुछ नहीं रखा था, पर वो छकड़ा था, और छकड़े के पास में वो वहीं बैठ गया, छकड़े के ऊपर ही बैठ गया, और छकड़े के ऊपर बैठ करके बालक के मस्तक, जो कन्हैया वहाँ लेटे हुए थे, उनके मस्तक पे उसने शकट को उलट करके गिराने का प्रयास में लगा हुआ था कि इसको मैं, जो बालक है, इसके ऊपर दे मारूं शकट को, और जिससे कि भगवान क्या हो जाए। उसके मन में क्या विचार चल रहा है कि ये बालक खत्म हो जाए, उत्कर्ष ऐसा विचार करने लगा, और खूब प्रयास कर रहा है। इतने में ही भगवान ने रोते रोते रहे ही थे, तो रोने का तो बहाना था, और देख रहे हैं बड़ा प्रयास कर रहा है, और मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, मुझे मारने के लिए आया। तो भगवान रो रहे थे, रोते रोते भगवान ने तुरंत उस सकट, उसको सकट बोलते हैं ना छकड़े को, तो सकट के ऊपर तुरंत ऐसे पैर स्पर्श किया, और पैर का स्पर्श करके बहुत भगवान ने तेज प्रहार उसमें किया, जोर की, और तेज प्रहार से, और फिर तो क्या था, वो छकड़ा टूट टाट करके
एकदम टूक टूक हो गया और बड़ा छकड़ा था। और जब ऊपर गया और धाड़ से नीचे गिरा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और टुकड़े होकर के जो दैत्य था, इतने में ही भगवान ने केवल लात चलाई, प्रहार किया। रोते रोते जैसे बालक रोता है ना तो हाथ पर पटकता है, तो ऐसे भगवान ने रोते रोते हाथ पर पटके और धाड़ से ऊपर लगा उसमें छकड़े में पैर, और छकड़े उलट पुलट होकर के नीचे गिरा, धड़ाम से टूट गया। और जो राक्षस था दैत्य भी मर गया, तुरंत मर गया। अब उस समय पे जो उसका वायु में शरीर था, वो तुरंत वायु में शरीर को उसको छोड़ करके दिव्य देह से संपन्न हो गया। इतनी में ही दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को उसने बार बार प्रणाम किया। और लगभग उसी समय पर 100 घोड़ों से जुता हुआ रथ वहाँ आया और भगवान को प्रणाम उसने बारंबार कर रहा है कि प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया इस शरीर से, और मैं तो असुर था। ऐसे ऐसे बार बार प्रणाम करके भगवान के सेवक वृंद सब उसको लेने आ गए गोलोक धाम से, और उसने भगवान को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए जो रथ था उसमें बैठ करके आराम से कहाँ की ओर, दिव्य लोक गोलोक की तरफ चला गया। उस समय सारे ब्रजवासी, नंद महाराज और आदि गोपियाँ सबके सब एक साथ वहाँ पे आ गए और उन्होंने बालकों से पूछने लगे, जो इधर उधर बालक जो घूम रहे थे उनसे पूछा, अरे ब्रज कुमारों सुनो, अरे यार लाला के ऊपर ये जो इतना छकड़ा जो अभी गिरा, इसके ऊपर नहीं गिर पाया, बच गया, ये अपने आप कैसे गिर पड़ा? और इसे किसी ने गिराया था या गिर गया, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो इसकी ऐसी कैसे हो गई, तुम जानते हो तो बताओ बालकों ने जल्दी से बालकों से, क्योंकि बालक इधर उधर खेलते रहते हैं तो उनको पता होगा, इसलिए बालकों से पूछा। बालकों ने बोला कि पालने पे अरे लाला सोया हुआ था और ये जो कन्हैया है अभी उनको लाला कह के बोल रहे थे, क्योंकि कन्हैया तो अभी नामकरण आदि हुआ नहीं है तो इसलिए वो कन्हैया तो मैं बोल रहा हूँ। तो बालक उनको बोले, अरे लाला यहाँ सोए भयो और यहाँ से यानी रोते रोते यहाँ ऐसे ऐसे पैर पटकने लगो, हाथ पैर पटके, तो यहाँ की पैर जो वो छकड़े में जाके टकराए हो यहाँ को पैर, और जैसे ही यहाँ को पैर वहाँ में लगो छकड़ो उलट गए हो और तो छकड़ा टूट गए हो। तो सबने बोली कि ब्रज बालकों की बात पे जब ऐसे विचार किया, बोले ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अब बालक तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये बालक ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि उसके पैर लगने से ऐसा हो गया, बालक तो ऐसे बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पर सारे के सारे आश्चर्यमग्न होकर ये सोच गए कि ये कहाँ, तो ये 3 महीने का छोटा सा बालक है, भगवान उस समय 3 महीने के लगभग हो गए थे, तो कहाँ ये 3 महीने का बालक और कहाँ इतना विशाल बोझे वाला ये जो छकड़ा है। अरे कि ऐसा नहीं हो सकता, बालक 3 महीने का बालक कैसे छकड़े को गिरा देगा, एक पैर के प्रहार से, वो भी ये कैसे गिरा सकता है, असंभव है, किसी ने इसको बाना नहीं। उस समय यशोदा मैया को पता चली, अरे मेरे लाला के ऊपर कछु अनुष्ठ हैन वारो हो, या तो उनको कोई शंका हुई कि लग रहा बालक पे कोई बाल ग्रह है, बालक पे ग्रह वगैरह लग जाते हैं ना, कोई दशा चल रही है लग रही है, आखिर कोई ग्रह दशा कछु बिगड़ी हुई है, तो तुरंत बालक को गोद में ले ले और तुरंत बालक को ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक वहाँ ग्रह यज्ञ करायो कि आके ग्रह शांत है जाएं सब, क्योंकि कन्हैया के लिए मैया तत्पर रहती थी सदा कि इस पर कोई अनिष्ट ना आए। और अभी पूतना का अनिष्ट कटा, इतने में ये दूसरा आ गया, क्या नाम, उत्कच। तो उत्कच तो भगवान के धाम चला गया। उसी समय पर इन्होंने यज्ञ आदि सब कुछ कराया और ब्राह्मणों को धन आदि दे करके बहुत तृप्त करके पूर्ण रूप से ये जो शांति कराई सब कुछ। और भगवान पे तो कोई अशांति नहीं हो सकती, वो तो आए ही परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो दुष्टों का विनाश भी कर रहे हैं और अपने भक्तों को आनंद प्रदान भी कर रहे हैं, और मैया का वात्सल्य भाव और ज़्यादा उमड़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे अनिष्ट आ रहे हैं तो ये बालक का ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। अब ये उत्कच जो था, इसने ऐसा क्या किया कि भाई ये इसको ऐसी गति प्राप्त हो गई, भगवान के धाम चला गया, भगवान के द्वारा मारा गया। तो उत्कच, ये पूर्व जन्म की इसकी एक कथा आती है शास्त्र में कि उत्कच जो था हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष नाम का जो असुर था उसका पुत्र था। ये एक दिन क्या हुआ, लोमस जी के आश्रम पे गया और वहाँ उसने आश्रम के वृक्षों को तोड़ तोड़ के चूर्ण कर दिया, एकदम चूर्ण बना दिया, चकनाचूर करने लगा तोड़ों को। और इसके शरीर बहुत पुष्ट था, बहुत बलशाली था, देखने में बहुत महाभयंकर लगता था। और हिरण्याक्ष का पुत्र जो है भाई, अब वहाँ पे ये सब वृक्षों को तोड़ ताड़ के लोमस जी के आश्रम में वहाँ खड़ा हो गया। वहाँ खड़े होकर के जब ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर के वो देखा तो उसे साप दे दिया, रे दुर्मते, रे दुष्ट बुद्धि वाले, तुझे अपनी देह पर इतना गुमान है, इतना अहंकार है, जा तू देह रहित हो जा। तुरंत जैसे ही ये श्राप दिया वो तो चरणों में गिर पड़ा और सारा शरीर उसका कांप गया और
तुरंत देखा तो उसकी शरीर जो था वो केंचुली की भांति, जैसे सांप के ऊपर से केंचुली नहीं उतर पड़ती है, ऐसे ही वो शरीर रहित हो गया। और शरीर रहित होने के कारण उसका वायु में शरीर हो गया, और स्थूल देह जो दिखती थी जो देह, वो देह हट गई। और ऐसे तो ऋषि महामुनि लोमस कोई साधारण नहीं है। और ये देख करके जब वो तुरंत क्षमा मांगने लगा कि मुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिए, चरणों में गिर पड़ा और बोला कि आप तो कृपा के सागर हो, मेरे पे कृपा कीजिए प्रभु, हे भगवान, मैंने आपका प्रभाव ऐसा जाना नहीं, आपके आश्रम में घुसाया, मुझे मेरी शरीर प्राप्त हो जाए प्रभु, ऐसी कुछ कृपा कर दो और मुझे शाप। ऐसे ऐसे जब बोल रहा था उसी समय पे लोमस जी प्रसन्न हो गए, बोले चलो इसने वृक्षों का इतना अनिष्ट किया, वो किया, श्राप दे दिया, अब इतना गिड़गिड़ा रहा है और इतना गिड़गिड़ा रहा है ऐसा करके, तो अब क्या करें इसका विधान। परंतु लोमस जी ने तो उचित इसको दंड दिया, जो इसके लिए उचित दंड उसे प्राप्त हो गया कि तूने वृक्षों को नष्ट किया, जा तेरी देह नष्ट हो जाए। और देह चली गई उसकी, वायु में शरीर वाला हो गया, उचित दंड मिल गया। अब लोमस जी तो अत्यंत दिव्य महात्मा है ना, तो उन्होंने, क्योंकि लोमस जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लोमस जी का भी थोड़ा बता दूं, लोमस ऋषि न जाने उन्होंने कितनी नीतियाँ देखी हैं, कितनी पीढ़ियाँ देखी हैं, कितनी पीढ़ियाँ क्या, कम से कम जो 100 ब्रह्मा जी उनके जीवन काल में बीत चुके हैं और अभी तक लोमस ऋषि उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी 100 बीत गए, परंतु लोमस ऋषि अभी भी उपस्थित हैं, अभी भी हैं। हाँ, 100 ब्रह्मा जी को जन्मते मरते देखा है उन्होंने, जन्मते मतलब आते जाते मतलब कितना हो गया, उनकी आयु कितनी है, मतलब 100 ब्रह्माओं के जीवन काल में भी अभी तक उनकी देह नष्ट नहीं हुई है। तो अब वो तो इतने महान ऋषि हैं, तो उन्होंने ऐसे संतों का जो क्रोध भी होता है, जो रोष भी होता है ना, वो वरदायक होता है, ऐसा नहीं कि उससे कोई हानि होगी। उन्होंने उसे वरदान दिया है कि जा तुझे मुक्ति प्राप्त होगी, और वरदान दे दिया और मुक्ति प्राप्त होगी, और चिंता मत कर, तो चाक्षुष, अभी जो मनवंतर उस समय जो चल रहा था वो था चाक्षुष मनवंतर। तो उन्होंने बोला कि चाक्षुष मनवंतर तक तेरा ये वायु में शरीर जैसा रहेगा, जो चाक्षुष मनवंतर तक तेरा वायु में शरीर रहेगा, और जिस समय वैवस्वत मनवंतर आएगा उसके 28वें द्वापर में, द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, और उनके चरणों का स्पर्श जब होगा तो उनके चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति हो जाएगी सीधा। तो शरीर वरीर प्राप्त मत कर, अब तुझे तो मैंने दंड दे दिया, उस दंड को भुगत आराम से, और भगवान श्री कृष्ण के आने का, स्वयं अवतारी कृष्ण का आने का इंतज़ार कर अभी, जब तक उनकी राह देख, और उसके बाद में तुझे शरीर प्राप्त तो नहीं होगा, पर तुझे मुक्ति जरूर प्राप्त होगी। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रहार से उसको परम मोक्ष अर्थात गोलोक धाम प्राप्त हुआ। तो इसका पिछले जन्म में ऐसा अपराध बना, जिसके कारण ये असुर बना था। असुर तो पहले से ही था, परंतु इसकी जो शरीर जो था वायु में देह ऐसे इसलिए हो गई थी। फिर बाद में इसने भगवान का कृपा प्राप्त करी, भगवान के चरणों का। अब भगवान तो ये उसके बाद में जो इनके जो साप होते हैं ना ऋषि मुनियों के, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वरदान ही छुपा होता है। अब इसको वो दंड दिया, पर दंड तो दिया ना, पर उसने दंड स्वीकार किया और बोलने लगा, पर वो छोटी चीज़ मांग रहा था, उन्होंने कितनी बड़ी चीज़ दी उसको। वो शरीर मांग रहा था कि मेरा शरीर वापस कर दो, बोले शरीर नहीं मिलेगा, सीधा अब तू इससे मुक्त ही हो जा, अब तू दोबारा मत फंस उन चक्करों में, इन सब चक्करों में अब दोबारा मत फंस। ऐसे ही जबकि कोई व्यक्ति तुमसे क्षमा मांगे, तो जिस चीज़ से वो फंसा है और तुमने दंड उसी चीज़ के लिए उसे दिया, कोई व्यक्ति से कोई अपराध हुआ और आपने उसी चीज़ के लिए उसे दंड दिया, अब वो बोला कि मुझ पर कृपा कर दो, तो उसी चीज़ में वापस मत फंसा देना, उससे कहना कि इससे भी ऊपर की वस्तु है मेरे पास, और तेरे को ये उपाय बताता हूँ, ये उपाय कर ले जिससे कि तुझे इससे भी ऊपर की वस्तु मिल रही है, अब दोबारा से इन भोगों में मत फंस। यदि इसको दोबारा शरीर दे देते, दंड दे दिया तू शरीर रहित हो जा, और इसको दोबारा शरीर मिल जाता है ऐसा, तो दोबारा से लोमस ऋषि के आश्रम के नहीं तो किसी और के आश्रम के वृक्ष तोड़ता फोड़ता चूरन करता उनको, है ना। तो दोबारा उसको भोगों में फंसाए नहीं, इसलिए किसी व्यक्ति को दंड देना है तो उसका दंड और फिर वरदान यही है कि उसको दोबारा भोगों में ना लगे। अब तू बेटा, तेरा यदि ज़्यादा भोगों में लगेगा, तेरा भोगों में लगना ज़्यादा ठीक नहीं है, और तू अब शरीर इसलिए उन्होंने नहीं दिया,
उसको बोल दिया अब तू सीधा भगवान की राह देख, भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे अब, क्योंकि पुनः भोगों में लगता तो पुनः फंसता। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने शरीर पर आदि पर अहंकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि शरीर पे अहंकार तो उत्कच का भी नहीं चला, बिना शरीर वाला हो गया। और कलयुग में तो कितना अहंकार कर लोगे एक दिन तो अभी एक दिन क्या तुम्हें पता ही नहीं है, अभी जा रहे हो और तुरंत गर्दन मुड़ गई, हो गया काम। कलयुग में तो ऐसा है अकाल मृत्यु को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं, चारों तरफ मृत्यु मृत्यु है, घर में मृत्यु पाल रखी है, सिलेंडर, प्रेशर कुकर, ये सब क्या है? मृत्यु ही है ये, साक्षात साक्षात यमदूतों को साथ लेकर के घूम रहे हो हाँ, प्रेशर कुकर सिलेंडर घर में ही है ना, ये कोई बाहर तो नहीं है। हाँ, बड़े बड़े देखो केस आते हैं। तो इसलिए शरीर का अभी तो उत्कर्ष का भी ऐसे हुआ। ऐसे ही क्या हुआ कि एक दिन ये उत्कर्ष का उद्धार ऐसे हुआ, बाद में सब पूजा पाठ करवा दी जो भी हुआ यशोदा मैया ने, और ग्रह शांति सब कुछ यज्ञ करवाया था बहुत विचार। उसके बाद में एक दिन ऐसे ही यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को गोद में ले रखा था, और गोद में लेते लेते भगवान श्री कृष्ण खेल रहे थे गोद में ही बालक स्वरूप, और नंदरानी जो यशोदा है उन्हें लाल लड़ा रही हैं, अरे मेरो कन्हैया, ऐसो मेरो प्यारो बेटा, ऐसो लाडलो, बड़े दिनान बाद भयो है और मेरी आँखन को तारो है। तो उनकी गोद में भगवान खेल रहे हैं, मैया लाल लड़ा रही है खूब। थोड़ी देर में मैया को लाल लड़ाते लड़ाते मैया ने ऐसे ऐसे उनको ले करके गोदी में, और ऐसे ऐसे कर रही है, उछाल रही है धीरे धीरे, और खूब आनंद में भगवान भी खिलखिला खिलखिला के अपनी हंस रहे हैं, हंसी मंद मंद मुस्कान, और कभी कभी खिलखिला के हंसते हैं, कभी थोड़े से मुस्काते हैं। जब बालकों के साथ कुछ क्रीड़ा करो तो करते हैं ना, एकदम खिलखिला के हंसेंगे और कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो भगवान ही ऐसे रोक रहे थे, शांत हो रहे थे। अब वो रुकते हुए शांत हुए, इतने में होते होते भगवान को योजना पता लग गई कि अभी दूसरी योजना कंस ने अभी अपनी तैयार कर ली मुझे मारने के लिए। भगवान ने तुरंत पर्वत के समान ऐसे भारी प्रतीत होने लगे कि ना जाने कितना वजन या लाला में है गए। उसी समय मैया यशोदा ने काहू बताई ना, और तुरंत उन्होंने जब असमर्थ हो गई पकड़ने में, बोले बालक अरे कन्हैया आज कहाँ है गए, ऐसा लग रहा हो कुछ चट्टान सी मेरे हाथ में जैसे आ गई हो। तुरंत उन्होंने मन में सोचने लगी कि कैसो भार है गयो, या को पहाड़ जैसो भारी है गयो, अरे यहाँ में इतना भार कहाँ से आएगा। और उन्होंने तुरंत बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण को भूमि पर रख दिया, भूमि पर रखा, और ये बात किसी को बताई नहीं मैया ने, क्योंकि किसी को बताएं तो कोई हंसेगी नहीं। अरे तेरा छोटो सा लाला तेरे पे उठू ना रहे हो ये हैं, और तू बोल रही कि यहाँ में पर्वत जैसा भारी पना है, काहू बताएंगे तो लोग मेरी हंसी और करेंगे। याते हैं मैया ने काहू को ये बात बताई ना, और तुरंत कन्हैया को वहीं नीचे भूमि पे धर दियो, और तुरंत धर के वहाँ ते इतने में ही कि कंस को भेजो भयो, तृणाव्रत आए गए। अब वहाँ बलि देते हो ये, तो तृणाव्रत आए के वहाँ आंगन में खेलते हुए जो श्याम सुंदर थे भगवान श्री कृष्ण को, वो चारों तरफ से उसने घूम घूम के जब आ रहा था ब्रज में, बहुत आंधी चलने लगी, लकूरा सा चल गया। गांव में आज भी कई जगह ऐसा होता है, लकूरे चलते हैं कि एक ही स्थान पर कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी धूल एकत्रित होकर के एक ही स्थान में उड़ते हुए आकाश की तरफ जाती है। तो ऐसा गांव आदि में दृश्य देखे जाते हैं, और ऐसा दृश्य हमने भी कई बार देखे हैं। ऐसा दृश्य बहुत लोग ऐसे जीवन में देखा होगा आपने कभी कि चारों तरफ से लकूरे आदि आते हैं, पर हालांकि वो सब असुर ही नहीं होते हैं, वो अलग अलग के, उसमें भी कोई हालांकि कोई जीवात्मा हो सकती है या फिर उसमें पवन देव का कुछ रोल है, पर ये जो था ये असुर था। तो तृणावर्त कैसे, ये चारों तरफ से तिनकों को उड़ाता हुआ आकाश की तरफ ऐसे बवंडर आ रहा था, और मैया के आंगन में जहाँ भगवान कृष्ण वहीं बैठे हुए थे उन्होंने रख दिया था मैया ने, और तुरंत तृणावर्त ने आके आंगन में खेलते हुए श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को भवंडर में रूप से आए और उठा करके ले गया। और भगवान भी उस समय जब ले गया उठा करके, क्योंकि मैया को तो भारी लगे, और अभी भगवान तृणावर्त की गोद में आराम से आ गए, और तृणावर्त उठा करके ऊपर आकाश की तरफ ले गया। और गोकुल में ऐसी महाभयंकर धूल उठी उस समय पे, सारी तरफ चारों तरफ अंधेरा सा छा गया, भयंकर शब्द होने लग गया एकदम, ऐसा लगभग कम से कम 2 घड़ी तक तो ऐसा ही माहौल रहा।
और आकाश की तरफ खींच करके ले गए भगवान। 2 घड़ी मतलब कितना होता है? 2 घड़ी मतलब होता है कि ये 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो लगभग पौना घंटा 48 मिनट था। पौने घंटे तक लगभग ऐसी ही धूल छाई रही। और उसी समय जो यशोदा जी थी वो नंद मंदिर में अंदर घूम रही हैं आंगन में, अरे मेरो लाला कहाँ है, मेरो लाला कहाँ गए हो, या आंधी में मुझे दिख ना रहे हो। और लाला को ना देख के वो तो तुरंत घबरा गई और रोती रोती हुई, अरे मेरो कन्हैया कहाँ गए हो, ये बवंडर में पता ही ना चलो, छोटो सा लाला है और वहाँ को कछु अनिष्ट ना है जाए, कहाँ है गयो। और मैंने अपने ऊपर भी सोच रही कि मैंने वहाँ चौं धर दे, भले ही वो पर्वत के समान है गयो, मैंने ऐसे कैसे वहाँ ढील दे दी, अपने को भी कोस रही है बार बार। और मैया यशोदा तुरंत महल की तरफ देखने लगी कि कहीं ऊपर तो नहीं है, कहाँ है, कैसे है, ऐसे तुरंत देखते देखते, और कहीं भी भगवान लाला उनको अपना दिखाई नहीं दिया। तुरंत वो मूर्छित होकर के भगवान की स्मरण में कि मेरा कन्हैया ना जाने कहाँ चला गया, इस भवंडर में मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, और मूर्छित होकर के पृथ्वी पे गिर पड़ी। और होश में आए जैसे ही आई मैया यशोदा, और ऊंचे स्वर से बहुत करुण विलाप करने लगी और चिल्ला रही हैं, बिलख रही हैं कि मेरो लाला, जैसे ऐसे रोने लगी कि जैसे कि कभी कभी आपने देखा हो तो गैया का जब बछड़ा मर जाता है ना और पास में पड़ा हो, तो मैंने स्वयं ये देखा सुना है, गैया का जब बछड़ा मर जाता है तो गैया बहुत रमाती है और रमा रमा के क्रंदन करती है, खूब ज़्यादा रोती है गऊ माता। तो ऐसे ही मैया यशोदा का हाल हो गया, भगवान को ढूंढती जा रही पर कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। और आंधी ऊपर से आ रखी है, बहुत देर से इतना चल रहा है, सब कुछ लकूरा सा उड़ रहा है, सब आकाश में धूल वूल इधर सब हो गई है। और व्याकुल होकर के ये सब स्त्रियां, ब्रज की गोपियां सब आ गईं और तुरंत रोने लगीं और बिलखने लगी कि कहाँ गए हो कन्हैया, कहाँ गए हो। सब ने आंसुओं की धारा बह रही है और सब नंदन की खोज में लग गई तुरंत। उधर जो तृणावृत था, वो तृणावृत भगवान को उड़ा करके लगभग आकाश में 10 योजन ले गया ऊपर। 10 योजन मतलब कितना होता है, 1 योजन में 13 किलोमीटर, तो 10 योजन हो गया आपका 130 किलोमीटर। आकाश में उड़ाते उड़ाते भगवान को चारों तरफ से घेरते हुए उठा करके जब ले गया तो 130 किलोमीटर जा करके ऊपर भगवान को उड़ा करके ले गया। और वहाँ उसने तृणावर्त ने, भगवान उसके कंधे पे बैठे थे उस समय जिस समय तृणावर्त ले गया, और कंधे पे बैठे, और उस समय भगवान ने अपना भार और बढ़ा लिया, जैसे मैया के उसमें बढ़ाया था, अब इसके कंधे पे बैठे, बोले मैया तो हार गई मुझे लेने में, अब देखूँ ही असुर की परीक्षा लें कि असुर मुझे संभाल पावेगो कि ना संभाल पावेगो। उसी समय उन्होंने सुमेरु पर्वत के समान भार कर लिया। सुमेरु पर्वत के समान भार होने का मतलब, सुमेरु पर्वत, इस पृथ्वी पे कोई पर्वत नहीं है जो सुमेरु के बराबर हो, क्योंकि ये पृथ्वी स्वयं सुमेरु पर्वत के सामने नगण्य की भांति आती है। सुमेरु पर्वत इतना विशाल है, 1 लाख योजन का है, जिसमें कि 84,000 ऊपर है और 16,000 योजन अंदर दबा हुआ है, और उसका वजन तो अतुलनीय है, मतलब हमारी कोई बट्टा वट्टा काम नहीं करेगा कहीं, इतना वजन है उसमें। और भगवान ने अपना वजन ऐसे ही सुमेरु पर्वत की भांति एकदम भारी कर लिया, और वो तो भगवान के वजन से इतना पीड़ित होने लगा और वो थक गया असुर, ऊपर 130 किलोमीटर आसमान में ऊपर थक गया। तब उसने सोचा कि अरे इतना भारी हो गया, अब इसे मैं हाथ पैरों से क्या मारूं, इतने आकाश में उड़ के तो आ ही गया हूं, और यदि इसे यहीं से नीचे पटक दूं तो 130 किलोमीटर नीचे ये जब जाएगा तो इसकी शरीर की तो चटनी बन जाएगी बालक के। और तुरंत उसने नीचे पटकने के लिए भगवान की जैसी चेष्टा करी, और ये जान गए भगवान की अभी मुझे नीचे छोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है, और हाथ पकड़ करके भगवान को नीचे फेंकने का प्रयास कर रहा है। उसी समय परिपूर्णतम भगवान ने स्वयं उसका तुरंत जाकर के गला पकड़ लिया, आगे आकर के बोले मुझे नीचे फेंकने का प्रयास कर रहा है, अभी रुक जा। तुरंत गला पकड़ करके और उसके इतनी जोर दबाया उसके गले को कि उसके वहीं आकाश में वो उड़ते 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 उसके स्वयं प्राण पखेरु सब उड़ के चले गए, उसके तो प्राण पखेरु उड़ गए। हंसा उड़ चले अपने देश, यन पे कोई ना पुनो है। अरे एक भजन भी है बहुत सुंदर, ऐसे ही प्राण पखेरु से स्मरण हो आया, तेरे कोई न जाएगो बादिन संग, उड़ेगो हंसा बागन में, तेरे कोई न जाएगो बादिन संग। तो जैसे किसी के साथ कोई नहीं जाएगा, ऐसे ही इसके भी प्राण पखेरु तुरंत उड़ गए
और उसी समय उसके देह से जब वो मरा असुर, भगवान ने जब उसका गला दबा दिया और चिल्ला रहा था खूब जोर जोर की, उसी समय मर गया, उसके प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकली, और दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री श्याम सुंदर में उसी समय वो ज्योति आकर के विलीन हो गई। उसको सायुज्य प्राप्त हो गया भगवान का, तृणावर्त का, और सायुज्य प्राप्त हो गया, तुरंत वो विलीन हो गया। और जब ही आकाश से उस दैत्य का शरीर, अब तो मर गया, अब तो कोई शरीर में अब उड़ने की वो रही नहीं, क्योंकि प्राण ही निकल गया, अब कौन संभालेगा। तो असुर को जब मर गया, उसके बाद में उसका शरीर घूमते 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 और नीचे उलट पुलट होते 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 जल्दी से आकर के एक भारी शिला पे आके गिरा, और गिरा, उसके शरीर एकदम कैसा हो गया, खून निकलने लगा, रक्त प्रवाह एकदम होने लगा, और गिरते ही उसकी बोटी बोटी एकदम छितरा छितरे हो गई इधर उधर, एकदम भारी शिला पे गिरा ना, तो इसके छितड़े उड़ गए, ऐसे छितड़े से उड़ गए पूरे। और गिरने के जब वो गिरा है तो इतना महाभयंकर शब्द हुआ कि सारी दिशाएं जो थीं एकदम प्रतिध्वनित होने लगी, गूंज गई और दिशाओं में, और भूमंडल कांपने लगा, इतना भयंकर। 130 किलोमीटर भगवान को उड़ा ले गया, जबकि भगवान स्वयं पर्वताकार मैया की गोद में थे, भगवान को उड़ा के ले गया। सोचो, तो बलवान तो था बहुत, परंतु जब ऊपर से गिरा तो छितड़े उड़ गए पूरे शरीर के, सारी दिशाएं कांप उठी और भूमंडल भी कांपने लगा। और उस समय गोपियाँ रो रही थीं, मैया यशोदा रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं, अरे मेरो कन्हैया कहाँ गए हो, कहाँ गए हो। तब देखा कि वो जब आकाश से आकर के राक्षस नीचे गिरा, तो उस राक्षस की पीठ पे ही, उसके अंग तो कुछ छितड़ पितड़ हो गए, उसकी पीठ बची थी जहाँ भगवान बैठे थे। अपना आसन थोड़ी भगवान छितड़ पितड़ होने देंगे, तो भगवान उसकी पीठ पे ही बैठे हुए थे, और पीठ पे चुपचाप बैठे हुए थे भगवान, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, अरे ये तो मुझे उड़ा के ले गया। और तुरंत मतलब भगवान ने उसे पत्थर पे ही क्यों गिरा, उसके शरीर इसलिए गिरा पत्थर पे कि लोगों को लगे कि ऊपर से आकाश से नीचे गिरा, और पुण्य प्रतापों से कन्हैया बच गया, और ये जब ऊपर से नीचे गिरा तो पत्थर पे गिरा, इसलिए पत्थर पे गिरने से मृत्यु हो गई। कन्हैया ने इसको नहीं मार पाए हैं, इसलिए भगवान ने उसे पत्थर पे ही गिरा, जिससे कि सबको लगे कि पत्थर पे गिरने से इसकी मृत्यु होगी, परंतु वास्तव में भगवान ने तो उसे आकाश में ही उसके प्राणांत कर दिया था और अपने में विलीन कर लिया था उसे, और उसको सायुज्य प्राप्त हुआ। और सब दौड़ करके आ गए, इतने में भगवान श्री कृष्ण को सबने एक साथ देखा, वहाँ दौड़ करके आए और उनको उठा लिया उसकी पीठ की ऊपर से, और माता यशोदा थी और वहीं पे खड़ी थी। तो इसी समय गोपियों को गुस्सा आने लग गया भैया यशोदा पे, कह रही यशोदा, जो तुमने या बालक को लालन पालन, रत्ती भर भी तुम्हें योग्यता ना है बिल्कुल या लालन पालन करने की या बालक की, और तुम्हें कहो कछु बात तो तुम बुरो जरूर मानो हो, तुम बहुत जल्दी बुरो मान जाती हो। और बात सच में बताऊं तो ये बात है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल दया ना है, मुझे तो ऐसी लग रही है। अरे भला कहो भैया कि या अंधकार में ऐसो अंधकार छाए गयो, ऐसी आंधी आ गई, ऐसो लकूरो छायो, बवंडर सो आयो पूरे ब्रज गोकुल में, और तुम्हें ऐसी कहा पड़ी बालक को गोद में लेके तुम, और बालक को गोद से तुमने अलग कर दे हो हैं। अरे ऐसी निर्दय काय को है गई यशोदा, और बालक को जमीन पे चौं रख दिया तूने ऐसे अवसर पे। ऐसे अवसर पर तो बालकन को और ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आंखन में कुछ धूल ना चली जाए, कछु ना है जाए, अनिष्ट ना है जाए। और तैने तो मालूम ही पहले ही ये अभी छकड़ाते बच्चे को कुछ ही दिनों पहले, और सबसे पहले तो ये पूतना नाम की राक्षसी आ गई और निरे निरे उपद्रव ब्रज पे आ रहे हैं, और तुम्हें बिल्कुल अभी या बालक के प्रति बिल्कुल दया ना आ रही है, और तुम ढिलाई बरत रही हो। ऐसे गोपियों ने यशोदा मैया को उल्हाना दिया, मतलब ये कि तुम्हारी हमें समझ नहीं आ रही, तुम्हें बिल्कुल योग्यता नहीं लग रही है, हमें तो ऐसा लग रहा है, और तुम ये लालन पालन ठीक से कर नहीं पा रही हो लग रहा है कन्हैया का, ऐसे बोलने लगी यशोदा मैया को। उसी समय यशोदा मैया बोली, अरे बहना तुम बोलती चली जा रही हो, मेरी एक सुनोगी। अरे मुझे समझना आ रहा हो या लाला में ऐसो लगो, मुझे तो जैसे कि गिरिराज के समान ये लाला मेरो भारी है गयो। मुझे तो ऐसा जब मैंने यहाँ गोद में ले रखो तो ऐसा लगो मुझे गिरिराज के समान ये भारी लगने लगो, या तो मैंने वह महाभयंकर बवंडर में हूँ, मैंने यह गोदी ते उतार के भूमि पे धर दियो कि ले जहाँ बैठ जा, तू इतना भारी पता ना कैसा है गया। अब गोपियाँ तुरंत कहने लगी, देखो रहने दो यशोदा, छोड़ तू और झूठ ना बोल ज़्यादा। अरे कल्याणी, तेरे दिल में बिल्कुल दया माया मोह तो हमें तो लगने रही, तेरे हृदय में बिल्कुल दया ना आए। और या दुधमुआ बच्चा को जो फूल और रुई के समान एकदम कोमल है, और तू
इतना हल्को है, या तू कह रही है कि गिरिराज के समान भारी है गयो हैं। तुरंत ऐसे आपस में बातें करने लगी, यशोदा मैया को समझाने लगी। यशोदा मैया बोली कि नहीं, बालक ऐसा हो गया था भारी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, इसमें मेरी भी गलती नहीं है, वो गिरिराज के समान भारी हो गया। अब गिरिराज के समान कोई भारी हो जाएगा तो छोड़ ही देगी ना मैया, कुछ असहनीय नहीं हो रहा है, उसको पकड़ना समर्थ नहीं है अब उसमें, तो रख दिया उन्होंने। अब इतने में भगवान श्री कृष्ण के घर आ गए जब, तो नंद आदि गोपगण थे और गोपियाँ, सभी को बहुत हर्ष हुआ कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अब आगे से याद रखना और ध्यान रखना यशोदा, और ऐसे बालक को मत छोड़ना। सब लोग बोलने लगे। उसी समय सबने उनकी कुशल पूछी कि बालक को कुछ हुआ तो नहीं है, क्या है, कैसे भी। और तुरंत यशोदा जी ने अपने बालक को उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण को ले करके चली गई और अपना दुग्धपान कराया, स्तनपान करा करके उनका मस्तक सूंघा और अपनी गोदी में बिठा करके एकदम छाती से चिपका लिया और लाल लड़ाने लगी, पुचकारने लगी, हाथ केसों पे हाथ फेरने लगी। और रोहिणी मैया से कहने लगी यशोदा मैया उस समय कि अरे जीजी रोहिणी बहना, मुझे तो ऐसा लग रहा है भाग्य ने मुझे ये जो एक ही पुत्र दिए हैं, मेरे बहुत से तो पुत्र हैं ना है, मेरे कोई और पुत्र तो है ना, मुझे तो भाग्य से एक ही पुत्र मिलो है। और या पुत्र पे क्षण क्षण भर में ना जाने कितने प्रकार के तो यहाँ पे अनिष्ट आत रहे, और या बालक को ना जानो कहाँ भयो। आज तो ये बिल्कुल साक्षात मौत के मुँह ते बचो, पहले तो पूतना आ गई और फिर अभी वो बापे छकड़ा गिर पड़ो तो यूँ बच गयो, और आज तो ये बिल्कुल मौत के मुँह ते बचो है। और यहाँ से बड़ा उत्पात कहाँ होएगो, अब बताओ तुम, मैं कहाँ करूँ ऐसो, कहाँ जाऊँ और अब कहाँ आके रहने की व्यवस्था करूँ। जो हमारो धन शरीर मकान और ये अटारी सब कुछ जो है, विविध प्रकार के जो हमारे पास रत्न सब कुछ जो सुवर्ण आदि इतना सब हमने एकत्रित कर रखे है, और इतना सब एकत्रित करके यदि हम रह रहे हैं और हमारो यदि बालक कुशल ना है, बालक कोई इतनी अनिष्ट आ रहे हैं, तो यहाँ में सही बात हमें तो लगना रही कछु। और चिंता मत करो, और मेरो बालक जो है सब अनिष्ट आदि पे सब पे विजय पाए रहे हो। और याते मैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री हरि की पूजा करूँगी, दान दूंगी और यज्ञ कराऊंगी। और मैं तो सोच रही हूँ कि दालाबादी का निर्माण कराऊंगी, ऐसा कुछ कराऊंगी, तब जाके और सैकड़ों मैं तो मंदिर बनवा दूंगी। ऐसे मैया मतलब बोल नहीं देते हम, जैसे बालकों पे वो नहीं आ जाता है, कुछ हो जाता है ना बच्चे को तो बोल बद देते हैं हमारे यहाँ, ऐसे कि बालक पे वो आ गया तो उसकी फिर वो रख देते हैं कि हे मैया मेरे लाला को ऐसे ऐसे है जाए, तुम्हारो ऐसा कर दूंगी, ऐसे ऐसे है जाए बाबा, और तुम्हारी सभा मुनि ऐसे करवा दूंगी। तो मैया ने भी बोल दे मैं तालाब बनवा दूंगी, सैकड़ों मंदिर खुलवा दूंगी। अरे रोहिणी मेरे तो ले समझ लो ये अंधे के लिए लाठी को सहारा ही कन्हैया ये, और या बालक में मेरे सब प्राण बसे हैं, और या के सुख में, या के सुख से बढ़ के मेरे लिए और कोई या जगत में कुछ सुख है ना है। या तो हे बहना मैं तो अपने लाला को वह स्थान पे ले जाऊंगी जहाँ या के लिए कोई भय ना होए। और उसी समय जब ऐसा उन्होंने बात चल रही थी तो बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण नंद महाराज के घर में पधारे और उत्तम उत्तम आसन पे बैठ गए जाकर के नंद महाराज। और नंद यशोदा जी ने दोनों ने विधिवत उनका सबका पूजन किया ब्राह्मणों का। तो उस समय ब्राह्मणों ने श्री नंद महाराज से बोला कि ब्रजपति जी, हे नंदराज जी, और हे ब्रजेश्वरी यशोदा जी हैं, और ब्रजराज कौन है, इसलिए ब्रजेंद्र नंदन, भगवान को ब्रजेंद्र नंदन क्यों कहते हैं, ब्रजेंद्र नाम नंद बाबा का है, और ब्रजेंद्राणी श्री यशोदा जी, अब ब्रजेश्वरी भी यशोदा जी का एक नाम है। तो ब्रजेश्वरी यशोदा तुम चिंता मत करो, हम या बालक की कवच आदि से ऐसी रक्षा कर देंगे, और या तो ये बालक बहुत दीर्घजीवी होएगो और यहाँ पे कोई अनिष्ट ना आए, दीर्घजीवी है जाएगो, चिंता मत करो, हम कवच आदि को पाठ करेंगे। तब बाद में उन ब्राह्मणों ने सब ने कोषाग्र लेके, नए नए पल्लव पत्ता आदि लेके, पवित्र कलश, शुद्ध जल, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद आदि के स्तोत्र सबसे पाठ करके उत्तम प्रकार से स्वस्ति वाचन पाठ करके आदि, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो विष्णुः दधातु। तो आदि आदि स्तोत्रों के द्वारा
पाठ करो, स्वस्ति वाचन पाठ करो और सब विधि विधान से करके यज्ञ कराए के और अग्निदेव की सबकी पूजा कराई, अग्नि की पूजा कराए के भगवान की विधि पूर्वक उनके पाठ करने लगे ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोगों ने उच्चारण किया कि दामोदर पातु पादौ जानुनी विष्टरस्रवा उरुपातु हरिर्नाभि परिपूर्णतम स्वयं कटिम राधापति पातु पीतवासास्तवोदरम हृदय पद्मनाभश्च भुजौ गोवर्धनोद्धर। अर्थात कि ब्राह्मणों ने मतलब ये बोला कि दामोदर पातु पादौ जननी विष्टरस्रवा, कि जो भगवान दामोदर हैं वो तुम्हारे चरणों की रक्षा करें, विष्टश्रवा भगवान घुटनों की रक्षा करें, भगवान श्री विष्णु जांघों की रक्षा करें। ऐसे ऐसे उरु पातु हरिर्नाभि परिपूर्णतम स्वयं कटिम राधापति पातु पीतवासास तबोदरम, जो पीतवासा जो भगवान हैं पीताम्बरधारी हैं वो तुम्हारे उदर की रक्षा करें, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे नाभि की रक्षा करें, और भगवान राधा वल्लभ तुम्हारे कमर की रक्षा करें, और भगवान पीताम्बरधारी तुम्हारे उदर की रक्षा करें, भगवान पद्मनाभ तुम्हारे हृदय की रक्षा करें, भगवान गोवर्धनधारी तुम्हारी बाहों की रक्षा करें। जो मथुरा के मथुरेश कहलाते हैं वे भगवान तुम्हारे मुख की रक्षा करें, द्वारकानाथ भगवान तुम्हारे सिर की रक्षा करें, और असुरन को संहार करने वाले भगवान तुम्हारी पीठ की रक्षा करें। तो साक्षात जो भगवान गोविंद हैं वो सब औरतें तुम्हारी रक्षा करें। और ऐसे करके उन्होंने ये 2-4 श्लोकों के अंदर ये पाठ करो और ब्राह्मणों ने सब ने मिल कर के और भगवान को इस प्रकार उन्होंने कवच से रक्षा कर दी। अब उन्हीं के स्तोत्र के द्वारा उनकी रक्षा कर दी, क्योंकि उत्तम उत्तम कवच आदि होते हैं, नारायण कवच सब कुछ ही भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। अब इसमें यदि देखोगे तो ब्राह्मणों ने ऐसे शब्द उच्चारण किए जो भगवान श्री कृष्ण की लीला से ही संबंधित है, क्योंकि उन्होंने श्लोक में ऐसा शब्द भी आया वहाँ शास्त्र में भुजौ गोवर्धनोद्धर, शास्त्र में लिखा हुआ है कि भुजौ गोवर्धनोद्धर, कि गोवर्धन धारण करने वाले हैं। राधापति पातु पीतवासास्तवोदरम, राधापति भी बोला है। अब बोले ये कैसे, मतलब राधा के पति हैं, मतलब ये वही है जैसे मैंने कल समझाया था कि भैया यशोदा को नहीं पता है क्या कि कन्हैया मेरा लाला है, और ये लोग पूर्ण रूप से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण। इसका अर्थ ये है कि उस समय के जो ब्राह्मण गण भी थे ना, वे सब जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, भगवान वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं और अपनी पराशक्ति श्रीमती राधा रानी के साथ में रहते हैं, गोपियाँ हैं, गोपगण हैं, सब है वहाँ। परंतु यहाँ यशोदा मैया के वात्सल्य को देख करके उन्हीं के स्तोत्र दाना उनकी बात बोलने। और ये गोवर्धनोद्धर शब्द कहाँ से उन्होंने बोल दिया कि भुजौ गोवर्धनोद्धर, कि जो गोवर्धनधारी भगवान है ये तो श्री कृष्ण ही है। अब देखा जाए तो अभी तक तो भगवान ने कृष्ण लीला करी नहीं, तो फिर ये गोवर्धनधारी कैसे कह रहे हैं कि गोवर्धनधारी भगवान की रक्षा करें? तो वो ऐसे कह रहे हैं कि पिछले कल्प में जब भगवान ने, ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं ना, तो पिछले कल्प में भगवान जब आए होंगे तो उस समय भी उन्होंने गोवर्धन उठाया होगा क्या? उठाया, निश्चित उठाया। और उठाया तो उसी कल्पों की, अन्य कल्पों की भी भगवान के कवच होते हैं। तो भगवान के नाम, ये भगवान के सनातन नाम है ना, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तो इसलिए भगवान के सनातन नाम है सभी, गोवर्धनधारी, ये सब कुछ। तो अलग अलग कल्पों में भगवान ये सब लीला कर चुके हैं पहले से, इस बार दोबारा से होने जा रही है ये लीला। अब आगे होगी ना, गोवर्धन उठाएंगे, पर पहले ही गोवर्धनधारी नाम भगवान पहले से है। और वो ये मानने हैं कि भैया यशोदा थोड़ी ये सोच रही है कि ये भगवान साक्षात और ऐसे, ये तो बोले लाला है। तो ये विचार है। इस प्रकार उन्होंने सबने ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण के कवच आदि से पाठ करके उनकी रक्षा की। तब नंद महाराज ने ब्राह्मणों को लगभग 1 लाख गायें दी और 10 लाख स्वर्ण मुद्रा आदि प्रदान करके, और अनेक अनेक प्रकार के 1000 रत्न आदि दिए, और 1 लाख लगभग तो उन्होंने वस्त्र दे डाले ब्राह्मणों को। 1 लाख वस्त्र, उत्तम, एकदम बढ़िया, फिनिशेबल नहीं बोलते हैं, फाइन बोलते हैं ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र दिए, लगभग 1 लाख। और वहाँ से वो सब ब्राह्मणगण उनको आशीर्वाद दे के वहाँ से चले गए, प्रस्थान कर गए। और जब नंद जी ने सब गोपों को वहाँ बुलाया, जो अपने जानकार थे लोग, ब्राह्मणों को भी सबको भोजन आदि सब कुछ करा करके, और अपने जानकार जितने लोग थे सबको बुलवा के सबको भोजन करवाया कि मेरे लाला ऐसे संकट से बचे हुए, तो यहाँ से बहुत प्रसन्न हूँ। उन सबको वस्त्राभूषण सब कुछ दिया और उनका सब सत्कार आदि किया। और अब इसमें ये तृणावर्त की भी पूर्व जन्म की कथा है कि तृणावर्त ने ऐसा क्या किया। इनका तो सब कुछ हो गया,
नंद महाराज ने सबने गोप आदि गणों को सबको बुला के ब्राह्मणों को दान दे दिया, इनको भी खवाया पवाया अपने रिश्तेदार लोगों को सबको, और उनका भी स्वागत सत्कार किया। उसके बाद में हम बात आती है कि तृणावर्त पिछले जन्म में कौन था। वास्तव में तृणावर्त जो था, एक शास्त्र में बताया जाता है कि देवर्षि नारद आदि ने वर्णन किया है कि जो पांडु देश है, पांडु देश में एक राजा रहते थे, उनका नाम था सहस्राक्ष। सहस्राक्ष नाम से ये राजा थे, उनकी बहुत महान राजा थे, उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में सर्वत्र व्याप्त थी, सब लोग उनको जानते थे। भगवान विष्णु के प्रति उनकी बहुत अपार श्रद्धा थी, धर्म में रुचि रखते थे, धर्म कर्म में आदि में, यज्ञ दान देने में बड़ी उनकी लगन थी। एक दिन वो रेवा नदी के तट पे थे। रेवा नदी जो हैं नर्मदा जी हैं, नर्मदा जी को रेवा जी भी बोलते हैं। तो नर्मदा जी के दिव्य तट पे वहाँ थे, और लताएं बैंत आदि सब इधर उधर नदी के किनारे सब शोभा पा रहे हैं, और हजारियों स्त्रियों के साथ में वहाँ पे वो आनंद ले रहे थे नदी के तट पे, वहाँ घूम रहे थे मतलब। और उसी समय क्या हुआ कि जो ये दुर्वासा ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि का वहाँ पदार्पण हो गया, दुर्वासा पधार गए। अब राजा ने दुर्वासा ऋषि को देख करके उनकी वंदना नहीं की, और स्त्रियों के साथ में जो हंस बोल रहे थे, चल फिर रहे थे, विचर रहे थे वहाँ, और दुर्वासा मुनि भगवान शंकर के अवतार हैं, और उनका वंदना नहीं करी। और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि मैं यहाँ हूँ और ये स्त्रियों के चक्कर में लगा हुआ है, अपने आप को बड़ा महान समझ रहा है, और मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हो गया, मेरी स्तुति आदि वंदना नहीं करता। तुरंत दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया, रे दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि, जा तू राक्षस हो जा। ब्राह्मण को देख करके प्रणाम नहीं करता, उससे द्वेष जैसा ऐसा ऐसा भाव है तेरे मन में कैसे आ गया? प्रणाम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तिरस्कार कर रहा है। ब्राह्मण को देख के सत्कार करना चाहिए, और मुझे देख करके वो सत्कार नहीं कर रहा, क्या कर रहा है? तिरस्कार कर रहा है मुझे। हैं, जा दुर्बुद्धि कहीं का, तू राक्षस हो जा। और फिर तो क्या था, राजा हजारों स्त्रियों के साथ में था, सबके सामने साप मिला। फिर तो राजा जो था दुर्वासा जी के चरणों में पड़ गया, सहस्राक्ष जी, सहस्राक्ष राजा चरणों में पड़ गया, और तुरंत मुनि ने उनको प्रसन्न हो गए, चल ठीक है, कोई नहीं, तुझे वरदान देता हूँ, जा, जब तू भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का स्पर्श होगा उस समय तेरी मुक्ति हो जाएगी, चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण आएंगे जब, तो उस समय तू राक्षस तो अवश्य बनेगा, चिंता मत कर। और उस समय जब भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो उनका तुझे स्पर्श मिलेगा, उनका स्पर्श होने मात्र से तेरी मुक्ति हो जाएगी, जा। तो ऐसे बाद में वही जो थे राजा, जो सहस्राक्ष थे, वो नारद, देवर्षि नारद ने ऐसा कहा है कि दुर्वासा जी का इसको श्राप लगा था, सहस्राक्ष नाम के राजा को। भगवान विष्णु के प्रति परंतु अपार श्रद्धा थी, हाँ, अपार श्रद्धा थी भगवान श्री विष्णु में। वो धर्म कर्म में रुचि रखते थे, यज्ञ करते थे, दान देते, सब कुछ करते थे। परंतु एक दिन स्त्रियों के साथ में जा रहे थे, उस समय दुर्वासा जी को, स्त्री के चक्कर में दुर्वासा जी को भूल गए प्रणाम करना। स्त्रियों के चक्कर में जो भगवान के भक्तों को अपमानित कर देता है ना, वो नालायक है, वो राक्षस है एक नंबर का। तो स्त्री के चक्कर में किसको भूल जाए? भगवत भक्त का पदार्पण हुआ और उनको तिरस्कृत कर दिया। स्त्रियों के चक्कर में जो भगवान के भक्त को क्या करता है? तिरस्कृत करता है, उसका ये अंजाम है, अर्थात वो एक नंबर का राक्षस जैसी प्रवृत्ति है उसकी। भले ही भगवान विष्णु में उनकी अपार श्रद्धा थी, सब कुछ थी, परंतु यहाँ स्त्रियों के साथ जब विचर रहे हैं, उनके उसमें उसी समय दुर्वासा जी का जब पदार्पण हुआ, वहाँ आनंद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर स्त्रियों के चक्कर में किसको भूल गए? भक्त का सत्कार करना भूल गए। और उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया, बोले जा राक्षस हो जा। तो इसलिए कभी भी जीवन में स्त्रियों के चक्कर में कोई भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भगवत भक्त का अपमान ना हो जाए। हाँ, नहीं तो कैसा तृणावर्त जैसा राक्षस होना पड़ेगा। और हम तो ऐसे हैं भी नहीं कि भगवान विष्णु में हमारी अपार श्रद्धा हो, दान करते हो, बड़े बड़े यज्ञ करते हो, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले कुछ नहीं है आज के मनुष्य तो। हाँ, वो तो इतने थे, तब भी वो औरत के चक्कर में फंसे, और एक भगवत भक्त को जब पदार्पण हुआ तो उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, उनका तिरस्कार कर दिया है। किसके चक्कर में? स्त्री के चक्कर में। तो श्राप क्या मिला? तृणावर्त। और ऐसा असुर बना
और कंस का सेवक, कंस द्वारा पीटा गया, बाद में कंस का सेवक बन गया था। तो फिर वही राजा जो थे, वही सहस्राख नाम के राजा तृणावर्त बने। तो इसलिए किसी व्यक्ति को समझना चाहिए कि हम अपने धन, मान, स्त्री, पुत्र, कलत्र, परिवार, इसके सामने किसी महान भगवत भक्त के प्रति अपराध ना कर दें, नहीं तो तृणावर्त जैसा राक्षस हमें, हाँ तृणावर्त जैसा मतलब कि असुर है ना, कहने का मतलब उसी समय असुर जैसे हो गए ना। तो इसलिए उन्होंने राक्षस वाला कार्य कर दिया ना, स्त्रियों के चक्कर में उन्होंने प्रणाम नहीं किया तो, और तिरस्कृत कर दिया। तो इसलिए दुर्वासा जी ने क्या दिया, श्राप दे दिया। तो बहुत ध्यान रखना चाहिए इसीलिए। तो वही बाद में सहस्राख नाम के राजा थे, वही तृणावर्त हुए, और भगवान श्री कृष्ण का जब विग्रह का स्पर्श हुआ उसके बाद में वो भगवान के गोलोक धाम को चले गए। ज्योति में ज्योति समा गई, हाँ उसी समय उनमें ज्योति तो समा गई, पर वहाँ से होकर के फिर वो भगवान के धाम में चले गए थे, उनको सर्वोच्च मोक्ष प्राप्त हो गया। दुर्वासा जी का वचन झूठा थोड़ी जाएगा। तो इस प्रकार से जो तृणावर्त जो था उसके वध की कथा जो होती है, पूतना वध हुआ, उत्कच का वध भी हो गया, तृणावर्त का वध भी हो गया। अब आगे क्या क्या भगवान लीला करेंगे वो बाद में जानेंगे। अब तृणावर्त के, उत्कच आदि के जीवन से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा तो वैसे शायद मेरे ख्याल से मैंने बीच में ही सब कुछ बता ही दिया कि सब कुछ ऐसे, पर फिर भी एक वो रिकैप मार देता हूँ कि क्या है। तृणावर्त उत्कच जो था, उत्कच का अपराध ये था, उसने ऋषि के आश्रम में जा कर के, लोमस ऋषि के, वो भी जिन्होंने 100 ब्रह्माओं का जीवन देखा है, ऐसे महान ऋषि हैं। तो लोमस ऋषि के जीवन इतना महान है, उनके आश्रम में जाके उन्होंने पेड़ आदि का सबका अनादर किया। इसके कारण कि उसको शरीर को अभिमान था ना उसको, तो जो शरीर से अभिमान हमें नहीं करना चाहिए, नहीं तो उत्कच जैसे असुर हैं हम। तो ये शरीर बेटा तुम्हारा, जिस पर तुम्हें इतना गुमान है कि मैं इस शरीर से इतना भोग सकता हूँ, इतना किसी को परेशान कर सकता हूँ, इतना कष्ट दे सकता हूँ इस शरीर से, तो क्या होगा, ये शरीर तुम्हारा धरा रह जाएगा बेटा। वायु जैसा शरीर है, ये कुछ नहीं है, माटी का ढेला है। मानव देहो माटीरो भंडो, भंगिले होवे खंडो खंडो, भंगिले होवे जोड़ा होइबे ना, एक बार हरि बोलो मन रा सोना, मानव देह रे गौरव कईरो ना। मानव की जो देह है ये माटीर भांड, माटी का एक भांड है, माटी का बर्तन है जैसा, और एक बार जब ये टूट जाएगा ना तो फिर इसकी जोड़ा होइबे ना, हाय हाय भंगिले होवे जोड़ा होइबे ना, फिर ये दोबारा जुड़ेगा नहीं। तो उत्कच की कथा से हमें समझना चाहिए कि हमें अपनी देह पे इतना गुमान नहीं करना चाहिए कभी भी, और ये देह तो ना आज किसी की है ना कल किसी की रहेगी, और ना किसी दूसरे की देह का अपमान करना चाहिए। कोई व्यक्ति, बहुत बड़ा अपमान होता है ये, किसी व्यक्ति के शरीर के लक्षणों को देख करके उसको ऐसा ऐसा बोल देना कि ये ऐसा है वैसा है। अष्टावक्र जी का किया था, हाँ, ना किसी के दूसरे के शरीर को देख करके उसका कभी हंसी मजाक बनाना चाहिए, भूल कर भी उसका हंसी मजाक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, और तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ना दूसरे के शरीर का हंसी मजाक बनाओ, ना अपने शरीर, यदि तुम्हारा शरीर ज़्यादा वो है, बलवान है, ये है, तो उसका दुरुपयोग मत करो जैसे उत्कच कर रहा है। हाँ, तुम्हारा शरीर बलवान है तो किसी भगवत भक्ति की सेवा में लगाओ ना, माता पिता की सेवा में लगाओ, हाँ, समाज की सेवा में लगाओ, भगवान की सेवा में लगाओ ना। तुम्हारा शरीर दूसरों को कष्ट देने के लिए थोड़ी है, किसी दुखियारे को सहारा देने के लिए कि जो पहले से ही दुखी है उसको और दुखी करने के लिए। तो पेड़ आदि तो पहले ही दुखी हैं, उत्कच क्या कर रहा है, वो और ज़्यादा अपने दुर्गति से उनको कष्ट पहुंचा रहा है। तो उत्कच के शरीर ऐसा हो गया बाद में। और तृणावर्त की तो पता ही चल गया, तृणावर्त पिछले जन्म में सहस्राक्ष नाम के राजा थे पांडुदेश में, और दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने औरतों के चक्कर में दुर्वासा ऋषि को तिरस्कार कर दिया, उनको प्रणाम नहीं किया, इस कारण से उनको श्राप प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि स्त्री, धन, पुत्र, कलत्र, घर, परिवार, इसके चक्कर में, इसमें हम फंसे होकर के और किसी भगवत भक्त का अपमान करें तो ये राक्षस प्रवृत्ति है। समझ रहे हो, ये
असुर प्रवृत्ति है, हमें साक्षात समझ लेना चाहिए। इसलिए भगवान के महान भक्तों का तिरस्कार ऐसा करने से हमें राक्षस होते हैं, और राक्षसों का स्थान जो है, राक्षस मतलब असुर, असुर का स्थान इस लोक में तो नहीं है, उसका अधा पतन होता है, अर्थात नरकगामी होता है। और सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनते यदा ख्याति आत्म कथमु सहते तद विगरिहाम। और ये सताम निंदा, साधु जनों की निंदा करना, ये सबसे पहला अपराध है। सताम निंदा, जो भगवान के नाम का प्रचार करने वाले हैं, ऐसे साधुओं को निंदा आदि करना बहुत परम अपराध है। हाँ, श्रील प्रभुपाद हैं, पूरे जगत में इतना सब कुछ प्रचार प्रसार आदि पहुंचा दिया, भगवान श्री कृष्ण का नाम कर दिया, तो कितना नाम आदि का प्रचार किया अपने ग्रंथों द्वारा। रात रात भर प्रभुपाद लगे रहे, कभी थके नहीं। हाँ, कभी थकान क्या होती है जानते ही नहीं है। भगवत भक्ति पहचाना तो थकान क्या होती है ये, तो वो इतने थके नहीं कभी, बिना रुके लिखते रहे, क्या क्या करा उन्होंने, और पूरे विश्व में इतना प्रचार प्रसार सब कुछ कर दिया। और ऐसे यदि महाभागवतों की हम लोग निंदा आदि में लग जाएं तो क्या होगा? परम अपराधम वितुनते। शिव जी ने क्या बोला? परम अपराधम वितुनते। सनत कुमार जी ने बोला ये देवर्षि नारद जी से। तो साधुजनों की निंदा, उनका तिरस्कार, उनका अपमान परम अपराधम। इसीलिए समझना चाहिए व्यक्ति को, प्राणी मत कर गुमान इतना, माया तेरी। तो आगे भगवान क्या क्या लीला करेंगे बाद में जानेंगे। हाँ, हरे कृष्ण।